जय श्री कृष्ण। आज माता लक्ष्मी के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि क्या माता लक्ष्मी चंचला हैं, क्या वो एक स्थान पे नहीं रुक सकती हैं। जैसे कि दिवाली का पर्व आ रहा है तो इसी उपलक्ष्य में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु माता लक्ष्मी से संबंधित कुछ गाथाएं, कुछ कथाएं लेकर आए हैं, जिनमें से आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आ सके कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो अधिकांश लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी चंचला होती हैं, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। आज इस घर तो कल उस घर को चली जाती हैं। हमारा जो मत है इससे थोड़ा अलग है। हम ये मानते हैं कि जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है उनमें से कुछ लोगों का मन चंचल हो जाता है और भक्ति के मन की यही चंचलता जो होती है लक्ष्मी जी को चंचला बना देती है और एक दिन लक्ष्मी जी उस व्यक्ति का घर छोड़कर चली जाती है। एक बार श्री हरि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम जहां जाती हो वहां अधिक समय तक ठहरती क्यों नहीं? चित्त का इतना चंचल होना उचित है क्या? ये सही है? इस पर लक्ष्मी जी बोली कि हे देव, आप सभी कुछ समझते हैं, फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं कभी चंचल चित्त की नहीं रही हूँ। जिस व्यक्ति पर मेरी कृपा होती है उसका दायित्व हो जाता है कि वो मेरे द्वारा दी गई कृपा के अनुसार ही व्यवहार करे। जिसको जितनी कृपा मेरी प्राप्त होती है वो उसका सदुपयोग करे। जो ऐसा करते हैं मैं वहां स्थायी रूप से निवास करती हूँ। जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों में, दान धर्म के कार्यों में खर्च करता है, मैं वहां पे स्थायी रूप से रहती हूँ। कुछ व्यक्तियों का चित्त मेरी कृपा प्राप्त करके एकाएक अधिक चंचल हो जाता है। वे अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाते। वे ऐसा अनुचित व्यवहार करने लगते हैं कि फिर मुझे वो स्थान छोड़ना ही पड़ता है। मैं अपने एक भक्त की कथा बताती हूँ, उसे सुने और फिर बताएं कि मैं चंचल हूं अथवा व्यक्ति का स्वभाव ही चंचल हो जाता है। चंद्रदत्त वर्मा राजा अमरसेन के अंगरक्षकों में से एक था। उसका सारा जीवन अभाव में ही व्यतीत हुआ था। बहुत संघर्ष के बाद उसे राजा का अंगरक्षक बनने की नौकरी मिली थी। जब वह धनी लोगों को जीवन के सभी सुख भोगते देखता तो उसके हृदय में जबरदस्त टीस उठती कि राजा के यहाँ से भी अच्छा वेतन प्राप्त नहीं होता था। इसलिए उसने भौतिक सुखों के प्रति अपनी भावनाओं को दबा कर रखा। एक बार राजा शिकार पर गया। उसने 7-8 अंगरक्षक भी साथ में ले लिए। ये जो शिकार की खोज में वो लोग घने जंगल में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनके कानों में शेर की गुर्राहट की आवाज आई। तभी सभी सतर्क हो गए। कुछ पल बाद ही एक भयानक आकृति का शेर दिखाई दिया। उसे देखकर अंगरक्षकों के जो घोड़े थे वो चमक गए, बिदक गए इधर उधर और सवारों के प्रयास के उपरांत भी पीछे भागते चले गए। राजा के पास केवल चंद्रदत्त ही बचा था। शेर हमला करके राजा को मार देता, इससे पहले ही चंद्रदत्त आगे आकर शेर से भिड़ गया और उसे मार दिया। ऐसा करते समय वो काफी घायल हो गया। बाद में अन्य अंगरक्षक भी वापस आ गए। चंद्रदत्त को उठाकर महल लाए, उसका उपचार कराया। उसने राजा के प्राण बचाए थे। इसलिए प्रसन्न होकर अमरसेन ने चंद्रदत्त को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 3 गांवों का स्वामी बना दिया। चंद्रदत्त ने जितना कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं अधिक उसको प्राप्त हो गया। उसने राजा की नौकरी छोड़ दी। राजा ने भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। प्रारंभ से ही चंद्रदत्त अभाव में रहा था, इसलिए अब जब उसके पास धन आया तो उसकी दमित जो भावनाएं थी, जो दबी हुई भावनाएं थी कि मैं क्या जीवन में चाहता हूं, वो सब उठने लगी। मन चंचलता से भर गया। वह जीवन का आनंद लेने के लिए खुले हाथ खर्च करने लगा। काम उसके पास था नहीं, इसलिए पैसा केवल व्यय हो रहा था, किसी स्रोत में आ नहीं रहा था। तो पैसे के आकर्षण से अनेक भोगी व्यक्ति भी उसके मित्र बन गए। सब मिलकर मौज करते। पैसा किस गति से जा रहा था इसका पता ही नहीं चला। धीरे धीरे 1 वर्ष में ही उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं समाप्त हो गई। गांव को भी बेच दिया। एक दिन ऐसा आया कि वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। वह राजा के पास गया, उससे विनती की कि वह उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। राजा अमरसेन ने गंभीरता से उत्तर दिया कि चंद्रदत्त, तूने हमारी जान बचाकर अपना ऋणी बना लिया था। यह ऋण हमने अपनी स्वर्ण मुद्राएं और 3 गांव देकर तुझे चुका दिया। तूने पैसा आने के बाद दायित्वों की उपेक्षा करके नौकरी छोड़ दी। मैं चाहता तो इससे इनकार कर सकता था, किंतु नहीं किया। यह तेरी पहली गलती थी। फिर तूने प्राप्त धन का अपव्यय किया, गलत कामों में खर्च किया और कंगाल हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि पैसे का कैसे उपयोग किया जाए। इस प्रकार इस बारे में तुझे कोई ज्ञान नहीं था। यह तेरी दूसरी गलती थी। इतना सब जानने के बाद भी तेरे जैसे व्यक्ति को किसी प्रकार की जिम्मेदारी वाले पद पर कैसे रखा जा सकता है? चंद्रदत्त ने बहुत विनय किया, हाथ जोड़े, रोया, गिड़गिड़ाया। तब तक राजा ने उसे अपने अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने के लिए काम फिर दे दिया। तो इससे सबसे पहली बात तो यह हुई
कि जब भी आपको धन की प्राप्ति होती है तो उसको बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। कभी भी दिखावे के लिए या खुद को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। इतना कहकर लक्ष्मी जी ने अपनी कथा पूरी की। फिर विष्णु जी ने पूछा कि अब भी क्या आप यही समझते हैं कि मैं चंचला हूं और किसी के यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकती? चंद्रदत्त को अगर मेरी कृपा प्राप्त हुई थी तो कैसे उसका मन चंचल हो गया? कैसे उसने मेरा निरादर किया और फिर कैसे मुझे अपने घर से निकाल दिया? ऐसे में मैं कैसे उसके घर में रह सकती हूँ? विष्णु जी ने कहा कि देवी, तुम्हारा कथन सत्य है। जो व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात अपना मन चंचल कर लेता है, अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को भूल जाता है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रीहीन हो जाता है, मतलब कि लक्ष्मी विहीन हो जाता है और वह अभावों में घिरकर दारुण दुखों को भोगने के लिए अभिशप्त हो जाता है। आज हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे। इसके लिए आवश्यक भी है कि अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए कठोर श्रम किया जाए, मेहनत की जाए। लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से अपने आवास और व्यवसाय स्थल पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो और उसका उपयोग वहां अवश्य हो जहां आवश्यकता हो। अगर आपके पास धन है तो किसी असहाय और दुखी व्यक्ति के लिए कुछ क्षणिक व्यय कर सकते हैं, तो लक्ष्मी जी इससे कई गुना अधिक आपको वापस लौटा देती है। लेकिन क्षणिक व्यय करना है, अधिक नहीं। लक्ष्मी जी का यह सबसे बड़ी पूजा है कि आप सदुपयोग करें लक्ष्मी का, तो इसी से वो अधिक प्रसन्न होती हैं और आपको स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो ये जो कथा है हमने कहीं से आपके लिए जुटाई और आपको बताई है समझाने के लिए कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आपकी मन स्थिति ऐसी होना चाहिए कि लक्ष्मी को अगर घर में स्थायी निवास देना है तो उसके व्यय पे आपको ध्यान देना होगा और आय पे भी, कि आय भी बनी रहे। ऐसे स्रोतों पे खर्च करें कि जिनसे आय हो। धीरे धीरे आय भी बनी रहे और व्यय जो है वो आय से भी कम होना चाहिए। तब आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और तब जाके मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायित्व ग्रहण करती है। तो इस बातों को समझिए। तो ये थी जानकारी माता लक्ष्मी के चंचला होने के ऊपर। क्या माता लक्ष्मी चंचला है? नहीं, ये तो मनुष्य का मन चंचल होता है जो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के बाद भी धन को व्यय करना शुरू कर देता है, दिखावे में, शौक में, और बस झूठे दिखावे के चक्कर में माता लक्ष्मी की कृपा उस पे से फिर हट जाती है। जहां वो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना शुरू करता है, कहीं भी खर्च करना शुरू करता है, तो माता लक्ष्मी इसको अपना खुद का अपमान समझती हैं कि ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, जो सिर्फ दिखावे के लिए या शौक के लिए या फिर बिना सोचे समझे नशे के कारण ये बस अपने धन को लुटा रहा है, खर्च कर रहा है। तो माता लक्ष्मी फिर उस पर नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़ देती हैं। तो ये थी जानकारी माता लक्ष्मी के ऊपर दिवाली के उपलक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।